हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पोषण पे चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न आपका 6 या 4 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है, तो वीडियो पूरा वॉच करें। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में भाग लेने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पोषण से संबंधित सारी जानकारी कम शब्दों में कम समय में प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पोषण जो होता है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व को प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा इसकी देनी रहेगी अगर ये प्रश्न आपका आता है। उसके बाद में पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस पर भी हमको लिखना पड़ता है कि भाई पोषण क्या ऐसी ज़रूरत है, शरीर को पोषण की क्यों आवश्यकता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसमें जानते हैं पोषण की आवश्यकता। देखिए, इन कारणों की वजह से पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए, जीव को पोषण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है, पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए शरीर हमारा क्या है, दिन भर बैठता तो है नहीं। अगर हम बैठे भी हैं तब भी रात में हमारा हृदय और बाकी सारे जो इंटरनल हमारे जो अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, वो सारे कार्य करते रहते हैं। तो उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए ही। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो है हमारी सिर्फ पोषण के माध्यम से ही हो सकती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पोषण से शारीरिक वृद्धि होती है। पोषण से हमारा जो शरीर है उसमें जो विभिन्न अंग हैं उनको जब पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं तो उसमें शारीरिक वृद्धि होती है। तो दूसरा ये कारण हो गया। तीसरा कारण है, शरीर में चोट लग जाने पर जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत होती है। अगर हम पोषण हमारे शरीर का नहीं होगा तो ये जो मरम्मत है ये नहीं होगी या फिर बहुत ही धीमी होगी। चौथा पॉइंट है, पोषण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, अगर हम पोषित हैं, पोषण से परिपूर्ण हैं, हमारा शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर रहा है, या हम ऐसे खाने को शामिल किए हैं अपनी डाइट में जिससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का पोषण हो रहा है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी पोषण का होना ज़रूरी है। और प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी ठीक है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है, तो आपके शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी होगी, यानी कि आप शारीरिक रूप से बहुत कम बीमार पड़ेंगे। तो ये 4 कारण हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पोषण के प्रकार की तरफ हम चलेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है, दोनों को एक एक करके हम जानेंगे। तो पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण देखते हैं सबसे पहले। देखिए, स्वपोषण जो होता है, सीधी सी बात है इसमें, स्वपोषण यानी कि स्वपोषी जो जंतु होते हैं। स्वपोषी जंतु कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लें। तो जितने भी हमारे हरे पौधे हैं और कुछ हमारे जीवाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वपोषी जीव अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों CO2 व जल से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे जीवाणु और हरे पौधे। ये अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। देखिए, कुछ हमारे ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं फिर भी बनाते हैं, बट 99% जो हमारे जीवाणु और हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन बनाते हैं। तो उनको हम स्वपोषी जंतु कहेंगे, स्वपोषी जीव कहेंगे। अब स्वपोषी जीवों का जो पोषण है उसे हम क्या कह देंगे? स्वपोषण कह देंगे। तो यहाँ पर आपको ये रासायनिक अभिक्रिया भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया या आप देख रहे हैं 6CO2 + 6H2O, और ये जो सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के माध्यम से ही सूर्य का प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें ये ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है और ये जो ग्लूकोज है ये हरे पौधों में मंड के रूप में क्या होता है, पत्तियों में जमा हो जाता है। पत्तियों में जमा हो जाता है, कहीं फलों में जमा हो जाता है, कुल मिला के ये जमा हो जाता है। तो ये जो है हमारा स्वपोषण होता है, यानी कि सीधी अगर हम लिखना चाहें, सीधी सी बात इसमें लिख सकते हैं, स्वपोषी जीवों का जो पोषण है या पोषण की प्रक्रिया है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, यानी कि जो क्लोरोफिल है क्या करता है, सनलाइट को सोख लेता है पत्तियों में। फिर प्रकाश ऊर्जा जो है सीधे क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, CO2 तथा H2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया में मेंशन किया हुआ है। तो स्वपोषण में आपको ज़्यादा नहीं देना है, ये बता देना है कि हरे पौधे इसमें शामिल होते हैं, हरे पौधे और जीवाणु। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो पोषण है, इस प्रकार का जो पोषण है इसको हम स्वपोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विषम पोषण या फिर परपोषण की तरफ। पर पोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में अगर विषम पोषण के नाम से आ गया तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए। देखिए, पर पोषण में क्या है, इसमें सारे परपोषी जीव होंगे, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, और वो अपना भोजन क्या है, हरे पेड़ पौधों व अन्य जीवों से प्राप्त करते हों। ठीक है, हरे पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अन्य उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी जीव हैं उनका जो पोषण प्रक्रम है उसे हम विषम पोषण या फिर परपोषण कहते हैं। तो इसमें परपोषण में क्या है, परपोषण या विषम पोषण में, क्योंकि
परपोषी जीव कई प्रकार के होते हैं, तो उनको एक एक करके जानते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे शाकाहारी है, इतने सारे हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है अपमार्जक या फिर मृतोपजीवी, और चौथा है आपका परजीवी। तो देखिए शाकाहारी तो पता है आपको कि वे जंतु जो केवल पत्ते खाते हों या फिर पेड़ पौधों को खाते हों और अन्य जीवों से भोजन अपना फूल खाते हों, तो उनको हम कहते हैं जैसे गाय है, हाथी है, ये सब क्या है, ये मांस नहीं खाते। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, इनका सबका पोषण क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा, क्योंकि ये भी शाकाहारी हैं। मांसाहारी में क्या होते हैं, जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे जो मांस वगैरह खाते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, ठीक है, तो वो भी आपके परपोषण, उनका भी पोषण परपोषण कहलाएगा। अपमार्जक या मृतोपजीवी, ये ऐसे होते हैं जो अपना भोजन मृत जीव के शरीर या फिर सड़े गले पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन हमेशा सड़े गले पेड़ पौधे या फिर डेड रेसिड्यू से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम है, ईस्ट है और कवक है। तो इन तीनों का पोषण प्रक्रिया जो है ये आपका क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। ऐसे ही लास्ट में है आपका परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर और उनसे लाभ लेते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो आपके परजीवी हैं अगर हैं, तो ये जीव ऐसे हैं जो जब ये दूसरे से जो लाभ लेते हैं, तो जो स्रोत होता है उसको क्या होता है, उसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर में रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे जूं है, खटमल है, फीताकृमि है, कवक है, जीवाणु है। ये सारे अगर आपके शरीर में हैं तो आपको दिक्कत ही उत्पन्न करेंगे, इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा पोषण पे वीडियो। पोषण के बारे में हमने जाना, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है उसको हमने जाना, पोषण के प्रकार के बारे में हमने जाना, और इसमें विषम पोषण और स्वपोषण को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।